अगर आप बेबाक और निष्पक्ष खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। ये वो खबर है जिसकी अगर मुझे कामना करनी होती कि सारी खबरें रोक दें ईश्वर और सिर्फ एक खबर को वापस ले लें, तो वो खबर यही होती कि राहत इंदौरी को हमारे बीच में वापस भेज दीजिए या अल्लाह। हमें बहुत ज़रूरत है राहत इंदौरी की। देश का वो शायर जिसकी एक एक आवाज़ में क्रांति होती थी। जब वो मंच पर अपनी बुलंद आवाज़ में कविता पढ़ते थे तो पूरे परिसर में सन्नाटा छा जाता था। दिल से निकली हुई आवाज़ होती थी राहत इंदौरी की। वो राहत इंदौरी आज हमारे बीच में नहीं रहे। दुख भरी खबर है, कोरोना से पीड़ित थे, हार्ट अटैक आया और आज थोड़ी देर पहले उन्होंने अपने प्राण छोड़ दिए। इस देश में राहत इंदौरी के ना रहने से इतनी बड़ी क्षति हुई है जिसको भर पाना बहुत मुश्किल होगा। राहत इंदौरी साहब की कुछ गज़लें जीवन के मर्म को समझाती थी, छू जाती थी और मन करता था सिर्फ राहत इंदौरी साहब को सुनते रहो। एक विनम्र श्रद्धांजलि एक ऐसे बड़े शायर को, माँ सरस्वती जिसकी जवान पर थी, उसके मुंह से निकला निकला एक एक लफ्ज मोती था और जब वो बोलते थे मन करता था हर पल सिर्फ राहत साहब को सुनते रहो। कुछ गज़ल, उनकी कुछ पंक्तियाँ मैं आज आपको बीच में शेयर करना चाहूँगा जो आपके भी दिल को छुएंगी और शायद यही विनम्र श्रद्धांजलि होगी राहत साहब के लिए। उन्होंने कहा था, ये हादसा तो किसी दिन गुजरने वाला था, यह हादसा तो किसी दिन गुजरने वाला था, मैं बच भी जाता तो एक रोज़ मरने वाला था। यह हादसा तो किसी दिन गुजरने वाला था, मैं बच भी जाता तो एक रोज़ मरने वाला था। तेरे सलूक तेरी आगाही की उम्र दराज, मेरे अजीज मेरा जख्म भरने वाला था। बुलंदियों का नशा टूट कर बिखरने लगा, बुलंदियों का नशा टूट कर बिखरने लगा, मेरा जहाज ज़मीन पर उतरने वाला था। मेरा नसीब मेरे हाथ काट गए वरना, मेरा नसीब मेरे हाथ काट गए वरना, मैं तेरी मांग में सिंदूर भरने वाला था। मेरे चिराग मेरी शब मेरी मुडेरें हैं, मैं मेरे चिराग मेरी शब मेरी मुडेरें हैं, मैं कब शरीर से डरने वाला था। राहत इंदौरी साहब ने क्रांतिकारी गज़ल लिखी, क्रांतिकारी कविताएं लिखी और एक बहुत चर्चित उनकी नज़म थी, ये सब दुहां हैं, ये सब दुहां हैं, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो कई घर आएंगे जद में, यहाँ पे सिर्फ मेरा मकान ही थोड़ी है। मैं जानता हूँ दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी ही है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, तुम्हारे मुंह में हमारी जवान थोड़ी है। और ये वो लाइनें थी जो पिछले एक साल से आप लगातार लोगों के मुंह से सुन रहे होंगे। बड़े बड़े मंच पर जब क्रांति की बात हो रही थी भारत में और ये कहा जा रहा था कि कुछ लोग आवाज़ को कुचलना चाहते हैं, तो राहत इंदौरी अकेला शेर था जो मंच पर चढ़कर दहाड़ता था, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जवान थोड़ी ही है। जो आज साहिबे मनसद हैं कल नहीं होंगे। और मैं इस लाइन को कम से कम 50 बार मैंने राहत इंदौरी साहब के मुंह से सुना होगा और उनके मुंह से सुन के इस लाइन को रोंगटे खड़े हो जाते थे। जो आज साहिबे मनसद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाति मकान थोड़े ही हैं, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। तो सब लोग दिल से इस बात को मानिएगा, राहत इंदौरी साहब को श्रद्धांजलि यही होगी कि दिल से जी जाए इस लाइन को कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी ही है। विनम्र श्रद्धांजलि इस शायर को। आप कभी कहीं जा नहीं सकते राहत साहब, आप जैसे लोग दिलों में धड़कते हैं, जवान पे धड़कते हैं। हम हमेशा याद रखेंगे इस मुल्क में कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े ही है। विनम्र श्रद्धांजलि राहत साहब, आपको दिल से सलाम आपको।